अष्टावक्र जी कहते हैं, तुम न किसी वर्ण से जुड़े हो और न विषय से। तुम स्वयं सृष्टा दृष्टा हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण शरीर के हैं। तुम सभी प्रकार के आश्रमों से हीन हो, सभी इंद्रियों से विरक्त हो। तुम्हें किसी आश्रय की आवश्यकता ही नहीं। तुम मुक्त हो, निराकार हो और समस्त विश्व के साक्षी हो। तुम आत्मा हो। इसी स्थिर चित्त से तुम सुखी होंगे। जो चित्त शरीर में मग्न होते हैं वे नाना प्रकार की भौतिक बाधाओं में लिप्त हो जाते हैं। शरीर का महत्व होते ही मनुष्य स्वयं को वर्ण से जोड़ लेता है। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य हो जाता है। फिर आश्रम से जुड़ जाता है कि वे गृहस्थी है या वानप्रस्थी है। इनसे जुड़ते ही वे भौतिकता की होड़ में संलग्न हो जाता है। वे स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ, सुखी और बुद्धिमान सिद्ध करने के लिए छल कपट आदि करने लगता है और पतित हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम स्वयं को वर्ण, आश्रम आदि की धारणा से दूर करो, क्योंकि तुम ये सब हो ही नहीं। ये शरीर की गतियां हैं, मन की चंचलताएं हैं, अहंकार की उपलब्धियां हैं। वर्णों ने मानव को पथभ्रष्ट किया है, इसलिए आत्मा वर्णहीन है, इंद्रियों से परे है। इंद्रियां शरीर में वास करती है और शरीर को ही सुख दुख पहुंचाती है। आत्मा इंद्रियों से निर्लिप्त रहती है। इंद्रियों की इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि वे आत्मा को स्पर्श भी कर सके। अष्टावक्र आत्मा को महत्व देते हुए शरीर को तुच्छ बताते हैं। वे कहते हैं कि जिसने आत्मा को जान लिया वही परम शांत है। धर्म अधर्म, सुख दुख, शांति अशांति, लाभ हानि आदि मानवीय विकार इस चंचल मन के हैं। आत्मा को इनका कभी अनुभव नहीं होता। आत्मा अर्थात तू कर्म से परे है और कर्म फलों से भी तेरा कोई संबंध नहीं है। न तू करता है और न भोगता है। तू ही सदैव मुक्त है, सब बंधनों से परे है। पीपल के वृक्ष पर भूतों का वास होता है। ये स्थापित वाक्य जाने किसने गढ़ा होगा और जनमानस में ये सर्वकालिक हो गया। आधुनिक हो चुके समाज में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कारण यह है कि ये मन में बैठ गया है और जो मन में बैठ जाए वे स्थायी होने लगता है। अष्टावक्र जी ने इसी सत्य का प्रयोग करके शिष्य के मन में ये बात बैठा दी है कि वे आत्मा है और कुछ नहीं। अब उनके द्वारा शिष्य का संबोधन केवल आत्मा है। शिष्य भी अब स्वयं को आत्मा ही मान रहा है। गुरु कहते हैं कि धर्म अधर्म, सुख दुख आदि से तेरा कोई भी संबंध नहीं है। इनका जो भी सकार नकार प्रभाव होता है वे मन और शरीर को होता है। कठोर धूप में तपन शरीर को लगती है और मन व्याकुल होता है। तू उससे अछूता है। वे तपन तुझे स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि तूने इंद्रियों को प्रशय ही नहीं दिया। तू कर्म रहित है तो किसी फल में तेरा कैसा संग। तू जब कर्म मुक्त है तो भोगता भी नहीं है। भोगता तो वह है जो भोग करता है। मन भोग करता है, शरीर भोग करता है, तो भोगता भी वही है। तू सर्वदा मुक्त है। तू सब बंधनों का साक्षी होकर भी सबसे मुक्त है। तू जानता है कि मन की चंचलता स्थूल को प्रेरित करती है, तभी तो शरीर कर्मरत होता है और फल पाता है, परंतु तू इनसे निर्लिप्त है। स्थूल क्या कर रहा है इसका तुझे विचार भी नहीं करना। ऐसी स्थिति आते ही परम मुक्त होकर परम शांति का अनुभव होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू कर्म और भोग से परे हो जा, क्योंकि ये तेरा धर्म नहीं है। ये स्थूल का धर्म है और स्थूल से तेरा संबंध ही नहीं है। तू आत्म निरंजन है, आत्म गोचर है। आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, क्योंकि वे सदा मुक्त है।
जो आत्मा को दृष्टा नहीं मानते वे सब प्रकार की भौतिक पाश में बनते जाते हैं, फंसते जाते हैं। अन्य को दृष्टा मानने की यही भूल मानव के दुखों का मूल कारण है। अष्टावक्र जी आत्मा के महत्व को और भी स्पष्ट करते हैं। दृष्टा वह है जो सब में है और जिसमें सब है। आत्मा वही तो है एकमात्र दृष्टा, वास्तविक दृष्टा, तभी वे परमात्मा स्वरूप है। आत्मदृष्टा ही परमात्मा है। जो इस दृष्टा भाव से परिचित है वही मुक्त है, वही आनंद है। मानव स्वभाव विचित्र है। वे आत्मा को दृष्टा के रूप में पहचानने का आकांक्षी तो है, मुक्त होना चाहता है, परंतु दृष्टि को उस मार्ग पर रखता है जहाँ कोई दृष्टा बन जाता है। जब कपटी और विकारपूर्ण मन दृष्टा के रूप में प्रतिष्ठित होता है तो वे आत्मदृष्टा अर्थात वास्तविक दृष्टा पर नाना प्रकार के आवरण डालने का प्रयास करता है। शरीर भौतिक सुखों का आदी हो जाता है तो वे इसी छली दृष्टा को सत्य मानकर सांसारिक बंधनों में फंस जाता है। छली दृष्टा उसे सांसारिक व्याधियों को सुख के रूप में देने का भ्रम करता है और मनुष्य वास्तविक दृष्टा को विस्मृत कर देता है और अब उसे सुखों के छिन जाने का भय सताने लगता है। स्वर्ग, नरक, कर्म कांड, भोग विलास में लिप्तता बढ़ जाती है। देह का मोह इतना व्यापक हो जाता है कि जन्म मरण के चक्र में फंसकर देहासक्ति बढ़ जाती है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि छली और भ्रामक दृष्टा तो भौतिक बंधनों की ओर धकेल देते हैं, इसलिए वास्तविक दृष्टा का आश्रय लेना चाहिए। किसी अन्य को दृष्टा मानने की भूल से बाहर आ जाना चाहिए। सर्वोपरि दृष्टा अर्थात आत्मा को पहचानो, क्योंकि तू ही वह है जो दृष्टा है, जो नियंता है और स्वयं से संचालित है। स्वदृष्टा होते ही मनुष्य निर्भय हो जाता है, क्योंकि न तो उसे कर्म में और न भोग में आसक्ति रह जाती है। अपनी विराट दृष्टा रूप का अनुभव होते ही वे पूर्णतया मुक्त हो जाता है। शेष।